चंदा चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए अनुकल्प मिश्रा को लेकर जांच जारी है और ये लगातार जांच आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में न्यूज इंडिया की टीम आज उनके घर पहुंची और मौके से ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है। शिवनगर कॉलोनी जयपुरिया स्कूल के पास अनुकल्प मिश्रा के नाम से जुड़े निर्माण को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर उनकी पत्नी के नाम से एक आलीशान मकान तैयार किया जा रहा है, जिसे लेकर अब जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी हैं। आरोप है कि राम मंदिर के नाम पर अब किए गए चंदे के पैसे के कथित दुरुपयोग से ये संपत्ति बनाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल प्रशासन और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से पड़ताल में जुटी हुई है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और साथ ही जो है इसे लेकर अब तक कई बड़े खुलासे भी हुए। हमारे संवाददाता शक्ति सिंह की स्पेशल रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले सामने आए, कई आरोपी गिरफ्तार हुए। देखिए, ये वही मकान है जो हम आपको दिखाएंगे। एक बार हमारे कैमरा की तस्वीरों को दिखाएं। देखिए, ये वही मकान है जो अनुकल्प मिश्रा की वाइफ का बताया जा रहा है। उसने अपने नाम से नहीं, अपनी वाइफ के नाम से इस मकान को लिया था। और मकान की अगर हम निर्माण की बात करें तो अभी कल तक का निर्माण कार्य इसमें चालू था। और इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर में इतना बड़ा मकान बनना और एक मंजिला और ऊपर भी खड़ा हो रहा है। हम एक बार कैमरामैन से बोलेंगे अंदर में थोड़ी सी तस्वीरों को दिखाएं। ये देखिए, यहाँ पे आएंगे, आप तस्वीरों को दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पे विस्तृत तरीके से मकान बनाया जा रहा है। बड़े आलीशान मकान बनाया जा रहा था। ये मकान के अंदर में हमारी मौजूदगी है इस समय। देखिए, अयोध्या राम मंदिर में जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ, उसके बाद में पूरे विश्व में अयोध्या के जो लोग थे उनकी बदनामी हुई। जो चीजें, तस्वीरें सामने निकल के आई हैं, तो ये दिल को काफी दर्द देने वाली हैं। और अयोध्या की जनता जो है वो जवाब मांग रही है कि इतनी बड़ी चोरी हुई, उसका खुलासा हुआ, उसके बाद में एक्शन क्यों नहीं। आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज इंडिया के लिए मैं शक्ति ठाकुर, अयोध्या। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बड़ी खबर है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। लवकुश मिश्रा की प्रॉपर्टी पर बड़ा खुलासा हुआ है। चंदा चोरी के पैसे से बना रहा था आलीशान मकान। अयोध्या में 3 मंजिला आलीशान घर बना रहा था लवकुश मिश्रा। और लवकुश मिश्रा ने पत्नी के नाम से खरीदी थी जमीन। लवकुश 1 करोड़ 15 लाख की लागत से बना रहा था ये घर, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो चंदा चोरी के पैसे से ये अपना आलीशान घर तैयार कर रहा था। ये बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में और भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। कई दस्तावेजों को भी फिलहाल टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। 15 लाख की लागत से इस घर को तैयार किया जा रहा था। तो चंदा चोरी के पैसे से लवकुश अपना ये मकान तैयार कर रहा था। अयोध्या में ही आलीशान मकान को तैयार किया जा रहा था। चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अब हर एक दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही घर है जिसको तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अयोध्या में 3 मंजिला आलीशान घर बन रहा था। लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम से इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। पत्नी के नाम से ही रजिस्टर है ये प्रॉपर्टी। 15 करोड़ यहाँ पर 1 करोड़ 15 लाख की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। ये अब तक की जानकारी में निकलकर सामने आया है। तो चंदा चोरी के पैसे से इसको तैयार किया गया है। फिलहाल परिवार वालों से भी अब जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी। पूछताछ में आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे होंगे। तो मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। उनकी संपत्तियों को भी खंगाला जा रहा है। कहां पर प्रॉपर्टी है, इसको लेकर भी डिटेल्स जो है कलेक्ट करने में एजेंसियां लगी हुई हैं। इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। फिलहाल तफ्तीश का सिलसिला जारी है और ये आलीशान घर 3 मंजिला बनाया गया। लवकुश मिश्रा ने पत्नी के नाम पर ही इस पूरे प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाया है और 1 करोड़ 15 लाख की लागत से इस घर को बनाया जा रहा था। आज की गिरफ्तारी हुई है और फिलहाल सभी से लगातार एक-एक करके पूछताछ हो रही है। उनके घर पर भी पुलिस की टीम पहुंची। वहां पर भी परिवार वालों से, पड़ोसियों से भी पूछताछ हुई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात हो रही है और अब तक कई बड़े खुलासे सामने आ चुके हैं और उन्हीं में से एक बड़ा
खुलासा, जहां लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम पर ये ज़मीन खरीदा था और अयोध्या में ही 1 करोड़ 15 लाख की लागत से इस आलीशान घर को तैयार किया जा रहा था। फिलहाल अभी अब इस घर में काम हो रहा है, लेकिन उसको रोक दिया गया और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही है कि क्या सिर्फ यही एक घर है या फिर और भी दूसरी जगह पर भी घर तैयार किया जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जांच एजेंसियों की तरफ से लगातार जांच पड़ताल हो रही है। तो लवकुश मिश्रा जो कि इस वक्त एसआईटी गिरफ्त में है, दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर परिवार वालों से भी पूछताछ हुई, एसआईटी की टीम घर पर भी पहुंची, पड़ोसियों से भी पूछताछ की गई, बैंक डिटेल्स को भी अब खंगाला जा रहा है। दूसरी तरफ कई दस्तावेजों को पुलिस ने अपने कब्जे में भी ले लिया है। तो हर एक दिन बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तफ्तीश का सिलसिला लगातार जारी है। चंदा चोरी के पैसे से आलीशान मकान को तैयार किया जा रहा था, इसीलिए कई आरोप भी लगे हैं। फिलहाल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम की तरफ से भी आदेश दे दिया गया है कि जो भी इसके पीछे होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए तुरंत प्रभाव से एसआईटी का गठन किया गया। 8 की इसमें गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल आने वाले समय में और भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे। फिलहाल जिन 8 की गिरफ्तारियां हुई हैं उनके परिवार वालों से पूछताछ हो रही है, हर एक सदस्य से पूछताछ की जा रही है और दूसरी तरफ जो है बैंक डिटेल्स को भी लगातार खंगाला जा रहा है। कई दस्तावेजों को टीम ने अपने कब्जे में भी ले लिया है और इस पूरे मामले को लेकर आने वाले समय में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी होंगे।